बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बायजुराजो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री लालदास जी महाराजों की जय। श्री परमहंस महाराजों की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। ओ धरि करिया माझी होए सतगुरु खे उतारे पार। प्रेम सखी पहुँची अपने घर पिया पाए करत विहार। पिया पाए करत विहार। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। श्री महामत कहे ए म्यो मिनो ए महर बड़ा सागर। सो महर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर। पियो अमीरस हक नजर। धनी की महर, उनकी कृपा का बयान किस मुख से करे सुंदर साथ जी कि आज घर बैठे ही सभी सुंदर साथ को इतना सुख मिल रहा है। हर जगह वाणी की चर्चा हो रही है, चर्चनी हो रही है, बीतक की चर्चा हो रही है, परमहंसों की जीवन की लीलाओं को श्रवण करने मिल रहा है। एक ये मेहरबानी धाम धनी की जो बिन मांगे, बिन कसने किए, बिन परिश्रम किए हम सबको प्राप्त हो रही है। और हम कितने गुनहगार हैं, हम कितने अल्पज्ञ अज्ञानी हैं, अहंकारी हैं और अपराधी है। फिर भी है सुंदर साथ जी धनी देखिए इतनी मोहब्बत करते हमसे कि ऐसे जीवन में हम अपने अवगुणों को लेके चलते हुए भी हम त्याग भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हे सुंदर साथ जी धनी ने अपनी निस्बत को नहीं छोड़ा। अपने कौल को, अपने वचन को जो धनी ने परम धाम में कॉल किया था वो कॉल आज निभा रहे हैं कि हे सुंदर से अपना रसूल भेजूंगा, साक्षात अपनी रूह भेजूंगा और मैं खुद भी आऊँगा। तो देखिए धाम धनी जो कहा था करके दिखाया। अब हमें चाहिए सुंदर साथ जी कि हम अपने आशिक के धर्म को, पतिव्रता धर्म को निभाएं। और ये धर्म सुंदरबाई, इंद्रावती बहन ने, श्री साकुंडल, आजबाई, नवरंग सखी और बहन सभी सखियों ने इससे धर्म को निभाया और इसी
धरा पर रह करके, इसी वसुंधरा पर रह करके अपने प्राण सुंदरवर श्याम को साक्षात पाया। इसी तरह ही सुंदर सा जी प्यारी सखी पुष्पावती हुई, उन्होंने पाया। आज हम सब उन्हीं की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। तो हे सुंदर साथ जी कि सबसे बड़ा योगी कौन है ना? वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से संवाद करते हुए कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बैठकर ध्यान कर ले, या फिर बहुत ज़्यादा जो चक्र आसन कर ले, या सिद्धासन कर ले, या शीर्षासन कर ले, क्या वो योगी है? तो कहा नहीं, वो योगी नहीं है। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं, वो प्रत्यक्ष जीवन लीला है। किसकी? भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद के बारे में कहा जाता है कि 5-6 साल की उम्र में उन्होंने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए। हिरण्याकश्यप का नरसिंह अवतार रूप में आकर के भगवान ने वध किया, उसका उद्धार किया, और फिर भगवान ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि अब तुम इस राज्य को संभालो और इस पृथ्वी पर शासन करो। तब उन्हें प्रहलाद ने कहा, नहीं है भगवान, मुझे सिर्फ आपका भजन करना है, मुझे आपका चिंतन करना है, सिमरन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं हे भक्त प्रहलाद शिरोमणि, तुम्हें इसी जीवन में रहते हुए, तुम्हें धर्म को निभाते हुए, धर्म के अनुसार चलते हुए, तुम्हें राज्य शासन चलाते हुए और भक्ति भाव भजन करते हुए तुम्हें इस धर्म को निभाना जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तब भगवान ने अनेक प्रकार से सिखापन उपदेश दिया। तब भक्त प्रहलाद माने। कहते हैं कुछ समय के बाद उनका विवाह हुआ। विवाह करने के बाद उनका एक पुत्र हुआ सुंदर सा जी, जिसका नाम विरोचन था। तो भक्त प्रहलाद इतने महायोगी हुए सुंदर सा जी। योगी कहने का तात्पर्य ये है कि वह घर पे रहते हुए इतना सिमरन, इतना भजन, इतना चिंतन करते थे, और साथ साथ में घर पे रहते हुए भी वह अपने परिवार के मोह से, अपने धन के, अपनी इच्छाओं, इंद्रियों की कामना से होते हुए भी धीरे धीरे ऊपर उठ गए। इसके लिए एक प्रसंग आता है कि उनका पुत्र विरोचन था और एक ऋषि थे, ऐसा कहते हैं अंगिरा ऋषि, उनके पुत्र सुधनवा थे। तो सुधनवा और विरोचन के बीच में एक बार संवाद हो गया। उस संवाद में बात करते करते बहस छिड़ गई कि विरोचन कहता है कि मैं इस पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, का पुत्र हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और तुम हमसे भी छोटे हो। तब विरोचन ये जब ऐसे वचन कहे, तब जाकर के सुंदर सा जी सुधनवा, जो अंगिरा ऋषि के गुरु पुत्र के सुपुत्र थे, तो उन्होंने कहा कि बेशक तुम राजा के सुपुत्र हो, लेकिन फिर भी आप बड़े नहीं हो। बड़ा तो गुरु होता है, गुरु पुत्र होता है, इस शास्त्र कहते हैं। तब दोनों के बीच में संवाद हुआ और कहा कि नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ। वो कहे नहीं मेरी बात सुनो, हम बड़े हैं। ऐसा करके वो हुआ, विवाद बढ़ा और लास्ट में उन्होंने आपस में ऐसा कह दिया कि जो धर्म के अनुसार और जो बड़ा कहलाएगा, हम दोनों के द्वारा नहीं, कोई तीसरे के द्वारा, जो उत्तम कोई ऋषि मुनि हो, कोई योगी हो, जब वो कहेंगे तब माना जाएगा।
कि वास्तव में बड़ा कौन है, यूँ सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब उन्होंने कहा कि जो बड़ा होगा तो उसके प्राण बचेंगे और जो छोटा होगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सुधनवन ने कहा ठीक है कि अगर मैं हारता हूँ इस वचन पे तो मैं मृत्यु को स्वीकार करूँगा। हे विरोचन, अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें मृत्यु स्वीकार करनी पड़ेगी। तब खुद गुरुपुत्र विरोचन ने कहा कि आपके जो पिताश्री है वो क्या करेंगे, न्याय करेंगे। तो विरोचन ने कहा मेरे पिता तो मेरे पक्ष में न्याय करेंगे, फिर कहोगे कि उन्होंने न्याय सही नहीं किया। तो विरोचन अपना सुधनवा जी कहते हैं कि मेरे गुरु अर्थात मेरे पिताश्री कहते थे कि भक्त प्रहलाद कभी अन्याय नहीं कर सकते हैं और वो बहुत योगी है। वो संसार में रहते हुए भी इस संसार के बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। तब दोनों मिल करके जाते हैं, सारी अपनी कथा अपना बयान बताते हैं। तब भक्त प्रहलाद कहते हैं बेशक जो गुरु होते हैं और जो गुरु पुत्र होता है वही बड़ा होता है। भले हम चक्रवर्ती राजा हैं, धन है, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य है, लेकिन गुरु और गुरु पुत्र से फिर भी हम छोटे हैं। ऐसा कहते हुए प्रहलाद ने कहा जाओ मेरे पुत्र जो विरोचन है उसे मृत्यु दंड दिया जाए। ये सुनकर सब पूरी जनता अवाक हो गई भरे दरबार में। अब सुधनवा ने कहा कि बेशक आपने, हे भक्त प्रहलाद, हे राजन, आपने कहा जो न्याय किया आपने यथावर्थ किया, सत्य किया, धर्म के अनुसार किया। लेकिन आपने स्वयं कहा कि गुरु गुरुपुत्र बड़े होते हैं। तो अभी आपने जो वचन कहे उस वचन के अनुसार मैं बड़ा होने के नाते आपसे कहता हूँ, आदेश देता हूँ आपको कि जिस तरह से आपने कहा कि पुत्र को मृत्यु दंड दे दिया जाए तो आप उसी प्रकार कह दीजिए कि गुरुपुत्र ने क्षमा कर दिया है, मृत्यु दंड उसे ना दिया जाए। तब सुधनवा ने जैसे कहा तो प्रहलाद ने यही कहा कि हे सैनिकों, इसे मृत्यु दंड ना दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। जैसे कहा मृत्युदंड दे दिया जाए वैसे कह दिया कि मृत्युदंड न दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। कोई हर्ष नहीं, कोई गम नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उदासी नहीं। इस तरह से घर पे रहते हुए भी हे सुंदर साचित योगी बना जा सकता है। लेकिन उसके लिए ये चाहिए कि हम हमेशा इंद्रियों के जाल में फंसे ना रहें। धर्म यही कहता है कि जीवन में हमें आगे बढ़ना है, लेकिन इंद्रियों के सुख के अनुसार नहीं। संतान की उत्पत्ति भी जो होती है सुंदरसा जी, सिर्फ धर्म के लिए होती है ताकि सुपुत्र जो है वंश वृद्धि कर सके। दूसरी चीज वो धर्म को और आगे बढ़ा सके। इंद्रियों की लोलुपता, इंद्रियों के आसक्त होकर के अपने जीवन को भोग की ओर लेके जाना, ये ग्रस्त जीवन नहीं है। ग्रस्त जीवन वो है कि ग्रस्त में रहते हुए साधु, सन्यासी, योग और महात्माओं गुरुजनों की सेवा की जाए। ग्रस्त में रहते हुए भी हम अपने आत्मा में रमण करें। वो रमण तब हो पाएगा सुंदर सा जी जब स्वयं को अपने कंफर्ट जोन से, अपनी सुख सुविधाओं से ऊपर उठा करके जीवन जिया जाए। हमेशा जो परमहंस महाराज जी ने, जो हमारे हादी धनीदेव चंद्र श्री जी ने जो आदेश दिया कि घर ही में रहिए, घर में रह करके न्यारे रहना है, अंतर में कीजिए वास, तब गुण अंग इंद्री आपे बस हुए, तिमिर गयो सब नाश। घर में रहते हुए भी जल कमल वध बनना है सुंदर साथ जी। वो तभी हो पाएगा जब हम जीवन के वास्तव चक्र को समझें। वास्तव चक्र ये है कि हमारे जैसे कि ऋषि मुनियों ने या साधु संतों ने जो कहा कि 1 से 25 साल की उम्र वो ब्रह्मचर्य का होता है, जिसमें बालक को धर्म की शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, उसे हर एक प्रकार से निपुण कर दिया जाता है, हर एक प्रकार से विद्याओं में। फिर 25 से 50 साल की उम्र गृहस्थ जीवन कहा गया है। इस गृहस्थ के अंदर सुंदर सा जी जो बाल अवस्था में धर्म सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है? जैसे महाप्रसाद लेकर के ही
जीवन को आरंभ करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठ करके अपना भजन, सिमरन, सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को श्रवण करें। उसके बाद अपना जो भौतिक जीवन है अर्थोपार्जन के लिए, अर्थों के लिए उसे कार्य करें। और ये भी कहा गया है कि हम अर्थोपार्जन के लिए ये नहीं कि हम झूठ का प्रयोग करें, झूठ बोले, इस निंदा करें किसी की, किसी को कष्ट पहुँचाएं। इन चीज़ों से भी हमें अलग होना है और धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए हैं उस धर्म के 10 लक्षणों का हमें पालन करना है। ये हो गई सुंदर सा। फिर उसके बाद जब हम आ जाए, हम भले ही कहीं पर भी रहे लेकिन अपने नाम सिमरन नहीं छोड़ना है। हमेशा हमेशा राज श्यामा जी का नाम, हमेशा श्यामा श्याम का नाम, हमेशा हादिदेव चंद जी का नाम, श्री जी का नाम और परमहंस का नाम लेते रहे। मन को व्यर्थ में खाली न जाने जाए। फिर सुंदर सा जी जब हम अपने काम से निवृत्त हो जाए तो वही सुंदर सा जी घर पे आए तो घर पे फ्रेश होके फिर तुरंत बैठ करके अपना भजन सिमरन करे, अपने परिवार को भी समय दे, परिवार के साथ बैठ करके धर्म की गोष्ठी करे, चर्चा सहूर करे, या सत्संग हो रहा है तो मोबाइल के माध्यम से हम सुने, उसे श्रवण करें। क्योंकि जब माता पिता खुद धर्म के अनुसार चलेंगे, खुद धर्म को निभाएंगे, कष्ट सहेंगे लेकिन फिर भी धर्म को ना छोड़ेंगे, जैसे देवी कमलेश्वरी जी ने किया, जैसे सोमजी भाई की सुपुत्री ने किया, जैसे उदाहरण के रूप में शास्त्रों में हरिश्चंद्र का उदाहरण कहा गया है, मोरध्वज की वर्णन कह के पुकारा गया, या फिर आज से मध्यकालीन युग में सुंदर साथ जी मीरा का प्रसंग आता है, कबीर का प्रसंग आता है। तो जब इस तरह से चलेंगे, हम घर पे रहते हुए अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे मिटाने लगेंगे, अपने गुण इंद्रियों की गुलाम ना बन करके इन्हें अपने अनुसार, हादि के अनुसार चलाएंगे, तब जा कर के सुंदर साथ जी वास्तव में योगी कहलाएंगे। इसलिए योगियों में कहा जाता है कि भक्त को, जैसे भक्त प्रहलाद को महान योगी कह के पुकारा गया, उसी प्रकार हे सुंदर ग्रस्त में रह करके धनी देवचंद जी महायोगी कहलाए, उसी प्रकार आप हादि श्री जी हुए। लेकिन उन्होंने तो 40 साल की उम्र में राज्य को पाया और सब कुछ पा लिया सुंदर साथ जी, लेकिन आज हमें कम देखना है कि हमने अपने वाला जी को पाया कि नहीं पाया। पूर्ण रूप से हमारे अंदर, खुद के अंदर हम झांक के देखें कि वास्तव में हम अपने दिल से, हमारे मन से, चित्त से अभी तक हम कितनी दूरी तय कर चुके हैं। जब तक हम नज़र बाहर करके रखेंगे तब तक आत्म जागृति नहीं होगी। नज़र हमें भीतर की तरफ करना है, नज़र हमें वाणी भीतर की तरफ करना है, तब जा कर के वास्तव में हमारी आत्मदृष्टि खुल पाएगी। सुर असुर, सत्य असत पहले जब संसार उत्पन्न हुआ तभी से चल पड़ा सुंदर साथ जी। तो आप देखेंगे कि जब 1600 विक्रम संवत 78 से दिव्य धनी देवचंद जागने की लीला आरंभ की, तो वहीं से देखिए श्री जी की लीला भी आरंभ हुई, लेकिन वहीं से सुर असुर की लीला चालू हो गई। आप बिहारी जी को देख लीजिए या अखई नाग जी संग जी को देख लीजिए। तो राज जी ने ऐसा हुक्म से लीला की कि सुंदर साथ अच्छी तरह से भी चल रहे हैं, तो उन्हें वैधान देने के लिए लीला भी हो रही है। तो ये लीला भी क्यों है सुंदर साथ जी, इसे हमें समझना है कि जब हम उस नित्य अखंड वृंदावन में जब हम लीला कर रहे थे अपने प्रीतम संगम, तो लीला करते करते वाला जी अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान की लीला हुई तब उस समय हमने ब्रज की लीला का अनुकरण किया, अनुसरण किया। तो उस समय कोई सखी अघासुर, कोई सखी बकासुर, कोई पूतना तो कोई राधा बने, कोई प्रीतम कृष्ण बने, तो कोई ललिता बनी, कोई विशाखा बनी, और कोई नंद बना, कोई यशोदा, कोई विक्रवाहन बनी।
तो इस तरह से अलग रूप धारण किए। लेकिन जो सखी उस समय असुर बनी थी, अघासुर, पूतना है, बकासुर है, तो जो यह असुर बनी थी, तो वही सखियाँ कहते हैं सुंदर साथ जी, इस जागनी ब्रह्मांड में जब आई तो वह नेगेटिव रोल निभाने लगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लेकिन फिर भी है सुंदर साथ जी, हमें अच्छी चीज़ों को लेना है, हमें सत्य को लेना है। इसीलिए हादी इंद्रावती जी ने कभी भी रतनबाई का साथ नहीं छोड़ा, उसे समझाती रही, पत्र भेजती रही, जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने सब कुछ किया। इसी प्रकार हम भी अपने धर्म को निभाते रहें और सब मिलकर के साथ चलने का पूरा मेहनत, पूरा प्रयत्न करें। अब हे सुंदर साथ जी, इस तरह से अद्भुत लीला हुई हम बीतक में हर साल श्रवण करते हैं, और भागवत महापुराण में भी दिव्य वर्णन है कि ग्रस्त में रहते हुए बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें त्याग की ज़रूरत है, उसके लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए ये चाहिए कि हम रहते हुए भी अपने प्रीतम का चिंतन करते रहें, हमेशा प्रार्थना अर्जी करते रहें, सत्संग करते रहें, सहोर ध्यान करते रहें। जब ये सब मिल के होगा और कुछ नियम भी करें, जैसे परमहंस महाराज जी ने कहा था, महाप्रसाद का और माला जप का। शुरुआत में सुंदर साथ जी जो कोई होता है तो सबको एक साथ जल्दी प्रेम उपजाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रस्त जीवन है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो इंद्रियों को, मन को एक सही दिशा देने के लिए, संयमित करने के लिए मंत्र जब भी बहुत आवश्यक है, नाम जब भी जरूरी है। इसीलिए श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए। और श्री जुगलदास जी महाराज जी ने ग्रस्तों की रहने में स्पष्ट कहा कि ग्रस्तों को 108 बार तारतम जप करना अनिवार्य है। एक भले सुंदर साथ जी 6 चौपाइयों का नहीं हो पाता, इस समय कम है, तो भी सुंदर साथ जी ये होना चाहिए कि कम से कम शुरुआत के 2 बार या 5 बार बड़े मंत्र जप कर ले 6 चौपाइयों का, फिर जो 1 चौपाई का है श्यामा जी कह करके हम उसे पूरा करें। लेकिन किसी भी हालत में हमारे भीतर ये होना चाहिए कि 108 बार हम कर ही लें। थोड़ा हमारे अंदर जो प्रमाद है ना, जो आलस्य है, उसको त्यागना ही पड़ेगा। दिन को बेशक जो 8 घंटा है उसको 7 घंटे में, 7 से 6, 6 से 5 पे हम ला सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और प्रार्थना होनी चाहिए राज्य से, तो बेशक होगा। हम सोचेंगे एक दिन में हम कोशिश करें और 5 हफ्ते भर 10 दिन में हम बदलाव लेके आए, तो ऐसा नहीं होगा। बेशक हम चलेंगे, गिरेंगे, हारेंगे, फिर उठना, हमें कोशिश करना है, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे सुंदर सा जी, फिर हारेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन हमें चलते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सफल जरूर हो जाएंगे। इसके लिए धनीदेव चंद जी, श्री जी, हमारे जितने परमहंस हैं, वो एक ही दिन में राज्य को पा लेने, एक ही दिन में इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ गए, एक ही दिन में ध्यान उनका नहीं लग गया, एक ही दिन में मन इंद्रियों उससे ऊपर नहीं उठ गए अपने अंतस्करण से। वो हुआ, लेकिन धीरे धीरे हुआ, धैर्य से हुआ। इसलिए श्री जी ने कहा कि आकले काम शैतान के ठंडे हक से हो, है ना। सबूरी बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम अपने लक्ष्य को भेद ही नहीं सकते हैं, अपनी प्रीतों को पा नहीं सकते हैं। हार नहीं मानना है, चलते रहना है, और जो कोई भी सेवा चितवनी करे उसे प्यार से और समर्पित भाव से करे। और अपने जीवन में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी निष्ठा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ईमानदारी के सुंदर साथ जी हम राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए 2 चीज़ कही गई है, ईमानदारी, ईमान राज्य पे रखना है, अपने कार्य पे रखना है, अपने सेवा पे रखना है। ईमानदारी हमें अपने जो हम धन अर्जित करें उस पे ईमानदारी रखना है, ईमानदारी अपने आचरण पे रखना है, अपने वचनों पे रखना है। तो क्या होगा, यही ईमानदारी मतलब ईमान और ये वाणी से लगाव, धनी से प्यार, ये दोनों ही परम धाम में पहुंचा देंगे। इसलिए मोमिनों के 2 पर कहे गए, एक ईमान और के दूजे इशक के कहे गए हैं। आइए सुंदर साथ जी, अद्भुत ग्रस्त में रहते हुए कैसे धर्म को निभाया जाता है हमने श्रवण किया। और भी सुंदर साथ जी हमारे प्यारे सुंदर साथ जी हुए,
जिसमें बकिया ग्राम का प्यारा समाचार आता है। वर्णन है कि आप श्री चंद्र कुमारी जी का कल के दिन में हमने बहुत अच्छा वर्णन सुना सुंदर साथ जी कि टिकुरी मंदिर का निर्माण हुआ। प्यारे सुंदर साथ जी जो सुन वर्षा के थे, प्रहलाद जी का प्रसंग हमने सुना कि लकड़ी उठा करके लेके चले आए तो परमहंस महाराज जी ने उन्हें सिखापन दी। इसके अलावा प्यारी सखी जो इस संसार में नर तन धारण की है, जिसका जो आलमगंज में रहती है, आसाराम पांडे उनका नाम है। तो पहले वो घर वालों को कह के आए कि हम जाएंगे शिष्य नहीं बनेंगे। उसके पश्चात क्या होता है सुंदर साथ जी कि आप वहाँ से उठने के बाद चले जाते, लेकिन 4 दिन के बाद उन्हें पत्र मिलता है स्वप्न में, और स्वप्न में परमहंस महाराज जी राज्य के रूप में आके दर्शन दे जाते हैं और मीठी बातें करते हैं, और स्वप्न में ही आप भजन गाने लगते हैं, विरह करने लगते हैं। सवेरे उठते ही घर वाले मना करते हैं, लेकिन उनका मुंह मार करके आप जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और तारतम महामंत्र परमहंस महाराज जी उन्हें देते हैं और स्वयं कहते उठो हे ब्रह्मात्मा उठो, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो गए और आगे भी पूरे होंगे। ऐसे आसाराम पांडे की दिव्य जागनी हुई। भक्त प्यारी सुंदर साथ जी, प्रहलाद जी का प्यारा प्रसंग, और फिर पुजारी जी द्वारा गरम दूध का भोग लगा देना, जिसमें परमहंस महाराज जी का मुंह जल जाता है। तो अद्भुत लीला ये घटना हमने श्रवण की। सेवा का भाव, कैसे उत्साह प्रेम से चितवनी करते हुए भोग राज्य को और उगाना है, कल हादी के हुक्म से हमने श्रवण किया। हे सुंदर साथ जी, अब जो मन बोध मिश्र थे उनकी ही बहन थी देवी कमलेश्वरी, उन्हीं की बहन सुंदर साथ जी आप कहते हैं चंद्र कुमारी जी थी। जैसे देवी कुमारी जी का विवाह त्यूनी ग्राम में हुआ था, तो उसी प्रकार ही सुंदर साथ जी आप चंद्र कुमारी जी का भी विवाह रीवा रियासत में ही निकट गांव में हुआ था। उसका नाम शायद बकिया आता है सुंदर साथ जी, या कपीसा करके आएगा वर्णन। तो परमहंस जब आप विक्रमी संवत 1874 में आपका गवन हुआ, तो सुंदर साथ जी बड़े धर्म के साथ जो परमहंस महाराज जी ने सिखापन देवी कमलेश्वरी को दी, वैसे चंद्र कुमारी जी को भी दी। तो कहते जो भी आप रसोई बनाती थी बड़े प्यार से पवित्रता से और बना करके सबसे पहले प्रीतम वाला जी को रोगाती थी, उसके बाद सबको है सुंदर साथ जी जेवने के लिए परोसती थी। चौका बासन की सफाई करके फिर हाथ पैर धो करके फिर है सुंदर साथ जी शुद्धता से आप प्रसाद ग्रहण करती थी अंत में। और ये भी कहते हैं कि वह आज भी हम देखेंगे समाज में क्या होता है कि जो पति होता है उसका स्त्री झूठा खाती है ना। लेकिन यहाँ पर जो चंद्र कुमारी थी वो अपने पति जी का झूठा नहीं खाती थी। वह कहती थी कि मेरे पति वास्तव में मेरे प्रीतम तो अक्षरातीत है, श्री राज जी हैं, मेरे श्याम सुंदर है, वो मेरे पति हैं। ये आपका हमारा तो देह का संबंध है। और दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, चूँकि आपके जो पति देव थे उन्होंने टोडर राम त्रिपाठी जी, उन्होंने तारतम मंत्र ग्रहण नहीं किया था, हादी के चरणों में नहीं आए थे। इसलिए है सुंदर साथ जी आप टोडर राम त्रिपाठी जी का झूठन नहीं लेती थी, जिसकी वजह से घर पे थोड़ा सा अनगन बना रहता था। लेकिन इतनी धार्मिक होने की वजह से घर पे इनका प्रभाव भी था, और यह इतनी होशियार थी क्योंकि स्वयं परमहंस महाराज जी की शिष्या है। परमहंस महाराज जी के चरणों में हे सुंदर सा जी 18 साल तक रही है। तो आप चंद्र कुमारी देवी जी की महिमा, उनकी जो तेज, उनकी ज्ञान का वर्णन किस जुबान से कह सकते हैं। हम तो आज कुछ किताबें पढ़ करके, वाणी पढ़ करके अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन वहाँ से हमारा ज्ञान इतना अल्पज्ञ है।
जो हादी और परमहंस महाराज जी के चरणों में रहा, जिन पर आज हाथ रहा है, सोचिए तो ऐसे सुंदर साथ का क्या वर्णन करें। खुद लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि इन मोमिनों के नाम सुनते ही, है ना, पवित्रता आ जाती है, पाक दामन हो जाता है, जहर जी में छूट जाती है, इतना भाव का है। तो सोचिए ऐसी चंद्र कुमारी हादी परमहंस महाराज जी के 18 साल तक उनके साथ रहे, बाल्य अवस्था से ज्ञान श्रवण करते रहे। तो ऐसी प्यारी चंद्र कुमारी जी हमेशा घर पे दिव्य चर्चा करती, दिव्य चर्चा के माध्यम से हर एक प्रकार से भागवत उपनिषदों का वर्णन करती और वाणी बीतक के माध्यम से हर चीज़ सिखा पाती कि पतिव्रता धर्म क्या है, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, वास्तव में ग्रस्त में रहते धर्म कैसे निभाया जाता है, कैसे पद्म पुराण में कैसे माता अनुसुईया ने पतिव्रता धर्म का वर्णन किया हुआ है, ये सारा वर्णन आप करके समझाते। तो इसको सुन के टोडर राम त्रिपाठी जी बहुत प्रभावित हुए और आपके दिल में सद्गुरु श्री परमहंस महाराज जी के प्रति दर्शन करने की इच्छा अपने आप पैदा हो गई। अब हे सुंदर साथ जी, यहाँ धूप गमार था टिकोरी ग्राम में आप हादी परमहंस महाराज जी विराजमान थे। चंद्र कुमारी जी ने टोडर राम त्रिपाठी जी से कहा कि हमें पता लगा है, समाचार मिला है कि आप हमारे सद्गुरु परमहंस महाराज जी यहीं आए हुए हैं, निकट ही है, मतलब तकरीबन सुंदर साथ जी यूँ को है 50-60 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो हमें ऐसा चाहिए कि अपने हादी को सद्गुरु से मिलने की बहुत चाहना है, वह अपने घर आ जाएंगे, बेशक सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमें आनंद प्राप्त हो जाएगा, वास्तव में धर्म की और प्रेम की वो कृपा हम पर बरसने लगेगी, हमें चाहिए कि बुला लिया जाए। तब टोडा राम त्रिपाठी ने वचन सुन करके अपना निज अनुचर जो सजाति सज्जन है उनको तुरंत भेजते हैं। तब ये टिकुरी ग्राम जाते हैं अनुचर और जा करके परमहंस महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और सारा समाचार कह सुनाते हैं चंद्र कुमारी और टोडा राम त्रिपाठी का। और जो पत्र में आप चंद्र कुमारी जी ने दर्द के साथ पत्र लिखा था और जो वर्णन किया था परमहंस महाराज जी से, तो वो सुंदर सा जी पत्र लिखते लिखते कहते हैं कि खुशी के जो आंसू है वो आंसू लिखते लिखते उस पत्र पे गिर गए थे। और आज भी यही होता है। हे सुंदर साथ जी, जब सुंदर साथ जी वाणी पढ़ते हैं तो दर्द इतना खड़ा हो जाता है, वो खुशी के वो दर्द के आंसू अपने आप गिर करके स्वरूप साहिब पे, वो दर्द आज भी कायम है। उस समय सुंदर साथ जी फोन नहीं थे, पत्र लिखते थे, वो पत्र पे जो आंसू गिरते थे उसको सिर्फ, और जो ऐसे प्रेम के ऐसे दर्द के वचन लिखते हैं कि जो पढ़ते उसे वो स्वयं भी रोने लगते और जो उसे सुनकर वो भी गमगीन हो जाते। तो ऐसी दर्द भरी प्यारी सखी चंद्र कुमारी बहन ने जब लिखा और संग संग टोडर राम त्रिपाठी ने भी इसमें हस्ताक्षर अपने प्रार्थना को लिखा, तो ये देख करके परमहंस महाराज जी राजी हो जाते हैं और 2 दिन रह करके टिकुरी ग्राम से सुंदर साथ जी, ज्येष्ठ महीना था उसमें और शुक्ल पक्ष की 10वीं थी, विक्रमी संवत 1884 का समय था, मतलब विक्रमी संवत 1884 का समय था। तब आप हादी परमहंस महाराज जी टिकुरी ग्राम से चंदे हैं, वहाँ पर भैरव दिन गोटिया के यहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सुंदर साथ जी बड़े प्यार से आप भैरव दिन और गोटिया भाई बड़े प्यार से सेवा करते हैं हादी और सुंदर साथ के। यहाँ से आबी ग्राम में जाते हैं, ग्राम में वहाँ पे गंगाराम नरोलिया त्रिपाठी जी से मिलन होता है। फिर वहाँ से सुंदर साथ जी जगम्मर राम कोरडिया द्विवेदी, इनके पास भी आप हादी जाते हैं, दिव्य मिलन होता है। और उस समय सुंदर साथ जी चूँकि आपकी महिमा सुन चुके थे और पहले आ चुके थे टिकुरी ग्राम में,
तब सुंदरसा जी दिल में इतने भाव उमड़ते हैं इनके कि कहते हैं कि हमें भी तारतम्य महामंत्र दे करके हमारी अभिलाषा पूरा कीजिए, हमें भी परम धाम का आपके चरणों का दास बना दीजिए, हमें भी अपनी आत्मा को जो हम सब सखियाँ हैं उसे आत्म जागृति कर दीजिए हम रूहों की। तभी सुंदरसा जी परमहंस महाराज जी ने साधु बाबा को आज्ञा दी कि आप तारतम्य महामंत्र दीजिए। तब साधु बाबा ने सबको तारतम्य महामंत्र प्रदान किया। इससे सभी लोग आनंदित हो गए, खुशी के आंसू सबके नेत्रों से झरने लगे और सब एकदम परमहंस महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हो गए कि किसी की इच्छा नहीं होती कि अपने हादी को अपने घर से जाने दिया जाए, लेकिन फिर भी रो करके आप आदेश दे देते थे, मतलब हाँ कह देते थे कि ठीक है हादी आप जाइए, लेकिन हम पर अपनी नज़र करम अपनी मेहर कभी हमसे जुदा ना करना, सदा अपने चरणों में हमें निवास देना, अपनी नज़रों में अपनी पलकों में बसाए रखना हमें। तो परमहंस महाराज जी प्रसन्न होते, सर पे हाथ रखते, फिर आगे चल देते। फिर सुंदरसा जी आलमगंज आसाराम पांडे के यहाँ भी पहुँचे। इन्होंने तन मन धन से सेवा की, आपके भाव से आपके स्वरूप को देख करके दिव्य ज्ञान चर्चा को सुन के तो आपके जो भाई थे इनके पुत्र थे इन्होंने भी तारतम्य महामंत्र ग्रहण किया। अब हे सुंदरसा जी आप परमहंस महाराज जी चलते चलते कपिसा ग्राम पहुंच जाते हैं और कपिसा गाँव में एक प्यारा सा सरोवर है, सुंदर घने घने वन थे, हरियाली छाई हुई थी। आप हादी लटकती मटकती चाल से साधु बाबा संग और सुंदर सास और जो गांव के संग लोग कुछ चले थे वो भी प्यार से चलते हैं। बीच गांव में जो भी आपके दिव्य स्वरूप को आपके दिव्य तेज को देखता आश्चर्यचकित हो जाता, धन धन करता कि आओ हमारा भाग्य कि ऐसे दुर्लभ महापुरुष महायोगी परमहंसों का दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। जैसे शास्त्र महापुराण भागवत में जो वर्णन कहा गया था वो तो साक्षात आज हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े पंडित, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी जन परमहंस महाराज जी को दिव्य स्वरूप को सुंदर साथ को देख करके आनंदित हो जाते, प्रसन्नचित हो जाते थे। हे सुंदर सा जी आप हादी कपिसा पहुँचे। कपिसा ग्राम में एक प्यारा सरोवर था और उस सरोवर के सुंदर सा जी पश्चिम दक्षिण दिशा की तरफ एक सुंदर आम का बाग था। उस सघन बाग में आप हादी विराजित हुए और सुंदर साथ और जो कुछ साधु संत आ गए थे तो वो भी बैठ गए। तब सुंदर सा जी आप हादी के दिव्य स्वरूप को देखकर कपिसा ग्राम के लोग आश्चर्यचकित हो गए और दर्शन करके दिव्य चर्चा सुन करके चारों तरफ गांव में शोर मच गया और सब वहां पर लौट लौट कर आते, हादी के चरणों में प्रणाम करते हैं और बैठ करके चर्चा सुनते और जो कुछ भी उनसे बनता लेकर आकर के परमहंस महाराज जी को और उगाते, उनकी सेवा करते हैं। अब हे सुंदर साथ जी इस तरह से कपिसा ग्राम में धीरे धीरे जनता और आजू बाजू गाँव के जो लोग थे वो मतलब एक मेला जैसा इकट्ठा हो गया और दिव्य चर्चा को सुन के सब आनंदित हो गए। इसी बीच में एक कामता प्रसाद त्रिपाठी जी दर्शन करने आए और हादी के अद्भुत मधुर स्वर को सुन के दिव्य तेज ब्रह्म तेज को देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये सुंदर सा जी घर पे जा कर के बहुत प्रशंसा करते हैं। ये प्रशंसा सुन करके जो चंद्रकली जो उनकी धर्म पत्नी है वो जब चर्चा सुनती है, उनके स्वरूप का वर्णन सुनती है, तब चंद्रकली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि एक चंद्र कुमारी बहन है, एक चंद्रकली, ये दोनों बहन ही हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि
देवी कमलेश्वरी जी, सरस्वती, मानवती, चंद्रकुमारी और चंद्रकली, ये पांचों बहनें थी। तो इस समय में हे सुंदर सा जी, चंद्रकली जी जब कामता प्रसाद त्रिपाठी जी से ये वचन सुनती है कि ऐसे सदगुरु आए हैं, तो बहुत चंद्रकली खुश हो जाती है और कहती ये तो मेरे सदगुरु जी है और धन्य है आज हमारे भाग उदय हुए कि बिन कसनी बिन बुलाए मेरे सदगुरु मेरे यहाँ पर आ गए हैं। ऐसा विचार करके जो भी बहुत गरीब थे सुंदर साथ जी, फिर भी फल फूल और जो कुछ बना ले करके हादी के चरणों में आए और देख करके खुशी के आंसू धड़ गिरने लगे आपके आंसू से, नेत्रों से, और जा करके बार बार दंडवत प्रणाम किया और कितनी देर तक आप उठे नहीं। उसके बाद सुंदर सा जी आप उठती है, अपने भाग्य को सराहती है, प्रणाम करती परमहंस महाराज जी को, हाल चाल पूछते हैं, फिर थाल रखती हैं, उस पे चौकी परमहंस महाराज जी के चरण रखते हैं और चरण से बड़े प्यार से हादी के चरणों को धुलाती है। कलश पावड़ो ले आरती करो, चरण पखारो सिराज। हादी के प्यार से चरणों को पखाला और चरण धो करके उसे एकत्रित किया और हे सुंदर सा जी चरणामृत के रूप में आपने स्वयं ग्रहण किया। तब सुंदर सा चंद्रकली देवी आप हादी के चरणों में प्रणाम करके जो कुछ होता है अर्पित किया आपने और चर्चा सत्संग सुन करके बाद में आप बहन सखी बहन ने प्रार्थना की कि हे सदगुरु आप हमारे घर पे पधारिए। जब ऐसा कहा तब परमहंस महाराज जी ने आपके भाव को जाना दिल से, लेकिन जो सुंदर साथ थे लेकिन हे सुंदर साथ जी उस समय जो सुंदर साथ थे या जो कुछ साधु संत लोग थे जी जी सुंदर साथ जी, तो उस समय बहन चंद्रकली देवी बहुत गरीब थे, उनके पास इतना धन भी नहीं था। तो सुंदर साथ जी और जो वहाँ पर साधु लोग थे उनकी गरीबी की अवस्था को, और कुछ गांव के लोग भी थे, तो उनके दिल में थोड़ी संकुचाहट हुई। तब परमहंस महाराज जी ने उन्हें कुछ कहा तो नहीं, लेकिन भीतर से आपने मन बना लिया, भले ही सुंदर साथ जी राजश्यामा जी, तो हे सुंदर साथ जी आप संत महात्मा उनकी गरीबी हालत देखकर कुछ संकुचाहट किए। परमहंस महाराज जी ने भीतर से सब कुछ जान लिया। श्री जी ने अर्थात परमहंस महाराज जी ने उत्तर दिया कि मेरे साथ में संत महात्मा और सुंदर साथ की भीड़ तादाद ज़्यादा है, इस कारण से घर पे चलना इस समय नहीं होगा। तब ऊपर से गर्मी का भी मौसम है, इसलिए यहाँ पर ही जो हम बाग में रुके हुए हैं इस बगीचे में, यहीं पर रहना ठीक है हमारे लिए, इसलिए आप चिंता मत करो हे सखी। ऐसा कह करके आप परमहंस महाराज जी उन्हें दिलासा समझाते हैं। आप बहन मान जाती है चंद्रकली जी और आज्ञा मान करके चरणों में प्रणाम करके जो कुछ वहाँ पर सेवा उन्होंने की, फिर उसके बाद आप घर के लिए प्रस्थान करती हैं कपिशा ग्राम में। लेकिन फिर भी आपके दिल के भीतर ये इच्छा थी कि मेरे सदगुरु मेरे घर पे आ जाएं, तो मेरे दिल की अभिलाषा पूरी हो जाए। लेकिन हे सुंदर साथ जी अद्भुत घटना देखिए, बहुत गरीबी थी,
बहुत ज़्यादा गरीब थे। आज भी गांव कस्बे में चले जाइए तो लोगों के जो घर है वो मिट्टी के बने रहते हैं या फिर सुंदर सा जी घास के छोटे छोटे लकड़ी को इकट्ठा करके बनाए जाते हैं। और जो कहीं लकड़ी है, कोयला है, उसके जला जला करके भोजन मतलब भोग या भोजन प्रसाद बनाया जाता है। तो हे सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी सब स्थिति को जान गए। 2 दिन उस बाग में रुके कपिसा ग्राम के बाहर, और तीसरे दिन जब मन बनाया सबने मिलके कि अब चलना चाहिए हमें बकिया की तरफ, तब उसी समय अपने आप एक घनघोर गरजना करते हुए बादल आ गए, आसमान में आच्छादित हो गए और धीरे धीरे सुंदर सा जी बारिश जैसी अवस्था हो गई। तब आप चंद्रकली जी ने, जो कि कपिसा ग्राम में ही हैं, जो दिल के अंदर भावना है आपके बहन के कि मेरे हादी सदगुरु मेरे घर आए, तो चंद्रकली ने उसी समय अपने पति कामता प्रसाद त्रिपाठी जी से कहा कि आप जाकर के हादी से प्रार्थना कीजिए, सदगुरु से प्रार्थना कीजिए कि बादल चढ़ रहा है, बाग में रुकना ठीक नहीं है, इसलिए आप घर पधारिए। तब तुरंत बड़े उत्साह से कामता प्रसाद त्रिपाठी दौड़ते हुए हादी के पास जाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, चरण पकड़ करके स्तुति करके प्रार्थना करते हैं। तब आप हादी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और हे सुंदर साथ जी, सत महात्मा सुंदर साथ को लेकर के आप कामता प्रसाद त्रिपाठी के यहाँ निवास करते हैं। कहते हैं कि उस समय लगभग 30-40 के आसपास सभी सुंदर साथ परमहंस महाराज जी थे, संत भी थे कुछ। तो आप कामता प्रसाद कुछ अपने घर पे, कुछ निकट में घर थे उनके यहाँ सब जगह रुका देते हैं और बड़े प्यार से आप बहन सखी की दिल की जो चाहना थी, आप हादी ने दिल में जान करके एक बादल का एक बहाना बना सुंदर साथ जी, और आप चंद्रकली सखी के घर पधारे। घर पे पधारने के बाद दिव्य चर्चा हुई। कामता प्रसाद त्रिपाठी जी बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए और आप हादी के चरण पकड़ करके प्रार्थना की कि हमें भी अपने चरणों में आश्रय दीजिए, हमें भी इस भव सागर से पार कीजिए, इस मोह के बंधन से विरक्त कर दीजिए, जैसे आपने चंद्रकली के साथ किया कि भले ही वो मेरी धर्म पत्नी है लेकिन फिर भी वो अपने आत्म धर्म को पूर्ण रूप से निभा रही है। ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी गरीबी हमें भी प्रदान कीजिए, विवेक। तब हे सुंदर सा जी परमहंस महाराज जी आपको तारतम महाबद्ध मंत्र प्रदान करते हैं और अद्भुत लीला देखिए कि घनघोर वर्षा होती है, क्योंकि ज्येष्ठ महीना भी था, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ होता, ज्येष्ठ महीने में कहते भी हैं कि बारिश होती ही है, तो उसमें बारिश भी हुई। नदी नाला सब बह बह करके उतरने लगे और चारों तरफ सुंदर सा जी बारिश होने लगी और सुंदर आप हादी और सुंदर सा बहन सखी चंद्रकली के घर पे निवास किए। आपकी गरीबी अवस्था थी, लेकिन हे सुंदर साथ जी आपके घर पे जो कुछ था आपने सेवा की, साथ साथ में आपके जो कुछ नहीं था, तो भीतर की बात है सुंदर से, हर चीज़ लिखी नहीं रहती है, तो अपने गहने भी बेच करके सुंदर साथ की और सबकी सेवा की आपने। यही हुआ सुंदर साथ जी कि सबने विचार किया कि इतने गरीब है, आखिरकार इन्होंने, और गांव के लोगों ने विचार किया कि इतने गरीब हैं, इनसे अपना ही खर्चा नहीं चलता है, तो इन्होंने कैसे इस सबकी पूर्ति कर दी, ये तो बहुत गरीबी अवस्था में थे।
कहीं से निश्चित रूप से कर्ज लाए थे, लेकिन हे सुंदर साथ जी वो कर्ज नहीं लाए थे। ये तो आप आदि परमहंस महाराज जी की शक्ति ने, उनकी दिव्य कृपा ने कार्य किया कि तीसरे दिन दूसरे पहर में सुंदर साथ जी बारिश बंद हो जाती है। मतलब पहले दिन रुकते हैं, दूसरे दिन रुकते हैं, तीसरे दिन में दूसरे पहर में मतलब 9 से 12 के बीच में बारिश रुक जाती है। तब चंद्रकली ने श्री महाराज जी से कहा, हे सदगुरु महाराज जी, जल तो खूब वर्षा और अच्छा हुआ कि आप हमारे घर पधारे। सब आपकी दया और आपकी कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया है। तब से परमहंस महाराज जी ने कहा कि हम लोग तुम्हारे घर पे सब लोग आए और तुम्हारे जितने भी अन्न था उसे खाली कर दिया। अब हमारा दायित्व बनता है कि तुम्हें उसे भरना भी चाहिए। तब परमहंस महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद से तुम्हारे किसी प्रकार से कोई गरीबी ना रहेगी, तुम धन धान्य से परिपूर्ण होगी और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से जो कला है या फिर कमी है वो सब दूरी होगी। और धर्म में और साथ साथ में इस संसार में जो वैभव है तुम्हें दोनों की प्राप्ति हो जाएगी और तुम आगे बढ़ते चली जाओगे और किसी प्रकार से तुम्हारे भीतर माया व्यापेगी नहीं। मतलब माया में रहते हुए भी माया का विस्तार नहीं होगा तुम्हारे भीतर। इस तरह से आप आदि आशीर्वाद देते हैं। उसी दिन से है सुंदर साथ जी आपकी गरीबी दूर हो जाती है। दिन दिन आपका जो वैभव है वो भी बढ़ता है। साथ साथ में आपके दिल में दर्द, राज्य के प्रति प्यार, सद्गुरु के प्रति प्रेम, सेवा सब कुछ बढ़ते चले जाता है। आप कामता जो राम त्रिपाठी जी है, प्रसाद त्रिपाठी जी और जो पुत्र हैं, चारों तरफ है सुंदर से धर्म के अनुसार सब चलने लगते हैं और पूरा गांव आपसे प्रभावित होकर के आपकी महिमा यशोगान करता है। अब आदि परमहंस महाराज जी अगले दिन अर्थात चौथे दिन यहाँ से बकिया के लिए रवाना करते हैं। बकिया सुंदर साथ जी वो स्थान है कि आज भी हमारे जो पुजारी महाराज जी हैं पुरानी शाला के, वो बकिया ग्राम से ही हैं। और आप सुंदर साथ जी जो प्रागदास जी महाराज जी जो आते हैं, जो सेवा पूजा में प्रागदास जी का नाम आता है, तो बकिया में सुंदर साथ जी आज भी बकिया ग्राम में कहते हैं उनका स्थान है। तो हे सुंदर साथ जी आप आदि वहाँ से चलते हैं। कपिशा ग्राम से आप त्रिपाठी राम प्रसाद जी और कुछ सज्जन और सुंदर साथ जो आए थे वो सब चलने लगते हैं। चलते चलते और भी गाँवों में पहुँचे, दिव्य दर्शन हुआ, कुछ देर वहाँ रुके, सत्संग हुआ, सभी लोग प्रभावित हुए और हादी की जयकार हुई, निजानंद संप्रदाय का यशोगान हुआ और धीरे धीरे निजानंद संप्रदाय की महिमा और हे सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी की महिमा और धीरे धीरे इस ब्रह्मवाणी का जो तेज है, पूर्व है, जो प्रवाह है वो चारों तरफ फैलता चला गया। फिर परमहंस महाराज जी सोनेरी ग्राम आए। वहाँ पर तिवारी लोग थे कुछ, वहाँ पर उनके दिल में इच्छा थी कि रोके, लेकिन हे सुंदर साथ जी सुंदर साथ परमहंस महाराज जी के साथ गांव के कुछ लोग जो साथ में चल रहे थे साधु संत की टोली देख करके, लेकिन संकोच कर दिए कि एक तो वर्षा का मौसम है तो हम इन्हें रात्रि में रोक भी नहीं सकते हैं, इसलिए शर्म खा गए। लेकिन फिर भी परमहंस महाराज जी सबके दिल की भीतर की अवस्था जानते हैं। आप आदि सभी को ज्ञान उपदेश दे करके आगे बढ़ते हैं और चलते चलते सुंदर साथ जी आप आदि बकिया ग्राम से पहले करियारी नदी पड़ती है वहाँ पहुँचे। तो क्या देखते हैं, क्योंकि घनघोर वर्षा हुई थी और बीच में चलते चलते बारिश का मौसम था और नदी तो और कहीं से पहाड़ों से होते हुए आती है सुंदर साथ जी। तो आप और जो साधु संत सुंदर साथ थे, देखिए कि करियारी नदी बहुत उफान से चल रही है, बहुत तेज गति से चल रही है और किसी प्रकार से
उसमें हम चल करके पार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हे सुंदर साथ जी, जो मल्लाह है वह भी उस समय मना कर देते हैं। तो कहा जाता है सुंदर साथ जी कि करियारी नदी बीच इतनी भारी पूर आया कि नदी के किनारे का कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी चीज सुंदर साथ जी, नदी का पानी कई एकड़ जमीन तक फैल गया था। ऐसे सागर रूप नदी को देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए, अब कैसे पार करेंगे। और ऊपर से रात होने में एक पहर का समय था, अर्थात 3 बजे के तकरीबन का समय हो गया था। तब आप कृपा के सागर हादी परमहंस महाराज जी फरमाते हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है कि यह नदी जब नदी बढ़ती है तब कहाँ पर पजिया रहती है। मतलब एक जगह पजिया रहती है। पजिया मतलब पजिया मतलब होता है एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर नदी तेज गति से जरूर बहती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो डिस्टेंस है जमीन से और नदी के ऊपर की सतह तक वो बहुत कम रहता है। मतलब हम एग्जाम्पल रहेंगे कि नदी समझ लीजिए 10 फुट या 15-20 फुट गहरी है, 20 फुट गहरी है। लेकिन पजिया ओघट घाट या पजिया जिसे कहते हैं वो स्थान ज़्यादा नहीं, सिर्फ सुंदर साथ जी 1 फुट या 2 फुट का ही जमीन से नदी के ऊपर का सतह रहता है। तो हे सुंदर साथ जी, आप परमहंस महाराज जी कहते हैं कि कहाँ पर पजिया रहती है ये आपको नहीं मालूम है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तब हादी परमहंस महाराज जी उस पजिया उस औ घाट के किनारे आ जाते हैं और सब सुंदर साथ से साधु संतों से कहते हैं, निवासियों से, कि जैसा चल रहे हैं आप उसी स्थान पर वैसे वैसे चलना, दाएं बाएं अगल बगल ना होना, कोई भी एक दूसरे से अलग होकर नहीं चलना, एक होकर के चलना। तब हे सुंदर साथ जी, आप हादी परमहंस महाराज जी आगे चलते, सबसे आगे वे रहते हैं, पीछे फिर सुंदर साथ जी आप साधु बाबा जी और सुंदर साथ जी और ग्राम के निवासी और जो साधु संत हैं वे सब चलने लगते हैं। तब हे सुंदर साथ जी, सभी के घुटनों तक जल आ गया, लेकिन ऊपर की ओर नहीं चढ़ा जल। और कोई भी व्यक्ति घुटने के ऊपर से मतलब जांग के ऊपर से कोई भी भीगा नहीं। और आप हादी आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे सभी जमात चल रही है। और धीरे धीरे चलते चलते सब आश्चर्यचकित होते चले गए, विचार करने लगे कि कैसे ये संभव हो सकता है। हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे लेकिन हमें कभी पता न चला। तब भीतर सब समझ गए ये तो सद्गुरु की कृपा है, जो कृपा दया के सागर हैं। जिस तरह से ये हमें अब नदी पार करा रहे हैं, निश्चित रूप से यही हमें भव सागर को भी ऐसे ही पार कर देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब विचार करने लगे, सब हर्षित आनंदित हो गए कि ऐसे हमारे धनभाग कि साक्षात हमारे घर साक्षात वो श्याम सुंदर मनुष्य तन धारण करके पधारे हुए हैं। सायर पार कियो छिड़ माही, भाव बढ़ियो सबके उर माही। सबके दिल में बहुत भाव प्रेम के बढ़ जाते हैं और हादी परमहंस महाराज जी की और पहचान बढ़ जाती है और दृढ़ विश्वास आपके भीतर आ जाता है। जिन पिया सायर पार उतारा, भव निधि तारत केती बारा। तो जिसने हमें सागर रूप इस नदी को पार करा दिया, तो इस भव सागर से पार कराने में कितना उन्हें समय लगेगा। धन्य पिया लिन मनुज अवतार, धन है मेरे प्रीतम को कि साक्षात मनुष्य अवतार रूप में आप परमहंस महाराज जी के रूप में हमारे घर पधारे हैं, हमारे साथ है आज। दरस दीन मम भाग्य समारोह, दरस दे करके हमारे भागों को धन धन कर दिया, हमें आनंदित कर दिया। इस तरह से हे सुंदर शांत जी आप दिव्य नदी को पार करते हैं।
तो हे सुंदर सा नदी को पार करने के बाद आप चलते चले जाते हैं। चलने के पश्चात सुंदर बकिया ग्राम आ पहुंचता है। तो हे सुंदर सा जी, जैसे ही सभी लोग देखते हैं कि परमहंस महाराज जी और सुंदर सास और सभी जो ग्राम के निवासी और गांव से आए थे वो सब आ गए हम। तो आप शिरोमणि बहन चंद्र कुमारी प्यारी सखी मंगलाचार गाने लगी। सभी लोग गांव के प्रसन्नचित हो गए। और हे सुंदर सा जी, पावड़े बिछाए गए, फूल बिछाए गए। बहुत ग्राम के निवासी महिलाएं, माता बहनें अपने सर पे कलश हाथ में रखे हुए, फिर हे सुंदर सा जी कोई ध्वजा पकड़े हुए हैं, तो कोई हे सुंदर सा जी शहनाई, कोई ढोल, कोई ताल, कोई मृदंग बजा रहा है। और जैसे परमहंस महाराज जी आ रहे हैं तो चंवर भी डोलाए जा रहे हैं बड़े प्यार से, कोई मूर्छल कर रहे हैं। और दिव्य रूप से परमहंस महाराज जी जैसे ही चल रहे हैं तो कोई कोई सुंदर सा जी बाहर से ही माताएं बहनें आरती उतारने लग जा रही है दूर से ही परमहंस महाराज जी के। ऐसा दिव्य भव्य उत्साह आनंद से भरा दिव्य हादी का स्वागत होता है। सभी लोग मिल करके गायन करती है। जैसे परमहंस महाराज जी चलते हैं तो पावड़े बिछा देते हैं और फूलों की वर्षा होती है ऊपर से, चंवर डोलाए जा रहे हैं। और अद्भुत प्रेम की लीला देखिए सुंदर सा जी कि कहते हैं ना कि मेहर सागर के पाठ में हम जब पढ़ते हैं कि जो चंवर डोल रहा है वो भी मेहर का है, सर इस पर छत्र आ गया है। तो हे सुंदर सा जी वो भी मेहर का है। जो स्तुति गाई जा रही है वो भी मेहर की है। जो मंगलाचार गाए जा रहे हैं, वाणी गायन हो रहा है, वो भी मेहर के हैं। हे सुंदर सा जी, जब धाम धनी भी चलते थे तो अद्भुत ऐसी ही लीला होती थी श्री जी के संग। लेकिन इसे समझने की बात है, भाव की प्रेम की बात है। जिन्होंने समझा जाना वो तन मन धन से समर्पित हो गए। छत्र लेकर के श्री जी जब चलते थे, छत्र हमेशा पीछे आपके सुंदर सा लेके चलते थे। तो उसी प्रकार आप परमहंस महाराज जी चले तो छत्र आपके हमेशा ऊपर सुंदर साथ लेके चलते। तब हे सुंदर सा जी अद्भुत गाते बजाते हुए परमहंस महाराज जी की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्णचंद्र जी की जय, इस तरह से जयकार लगाते हुए आप टोडर राम त्रिपाठी जी अपने पूरे परिवार के संग, रिश्तेदारों के संग जयकार लगाते हुए आपके घर के बाहर परमहंस महाराज जी रुकते हैं। पावड़े फूलों की एकदम सुंदर पावड़े पर फूल बिछा दिए जाते हैं। हादी लटकनी मटकनी चाल से, अत्यंत दिव्य तेज स्वरूप से, हंसते हुए प्रसन्नचित्त से आप दिल के भाव जान करके घर पधारते हैं। और भीतर से हे सुंदर सा जी आप परमहंस महाराज जी बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करते हैं। सुंदर आसन पर, गादी पर हादी विराजमान हुए। तब बड़े प्यार से चरणों को धुलाया जाता है। फिर हे सुंदर सा जी चंदन लगा करके चरणों को धुआ करके चरणामृत बना लिया जाता है। फिर पुष्प और हे सुंदर सा जी चावल ऊपर चरणों में अर्पित किए जाते हैं। और जो सुंदर साथ थे वो चंवर डोलाने लगते हैं। तब बड़े प्यार से आप बहन चंद्र कुमारी जी और आपके पतिदेव टोडर राम त्रिपाठी जी बड़े प्यार से
आप हादी की साक्षात मेरे घर श्याम सुंदर आए हैं, मेरे राज श्यामा जी आए हैं, ऐसा भाव दिल में लेकर के। क्योंकि तन की नहीं सुंदरता जी आत्मा की पहचान है। इसलिए दिव्य दृष्टि ज्ञान से और कृपा करके जब खुल जाती है तो तन नहीं साक्षात धामधनी दिखाई देते हैं। और आज भी सुंदर सा जिनको विवेक समझ आ गई है तो अपने घर पे या फिर सुंदर सा जी मंदिरों में स्वरूप साहब पे जो सेवा है या फिर सुंदर सा जी गोटा पर जो सेवा आई हुई है उसको जाहिरी रूप में देखते हैं, लेकिन बातूनी से जब सेवा करते हैं, आरती करते हैं सुंदर सा, तो ऐसा देखते हैं कि साक्षात राज जी और प्यारी श्यामा जी बैठे हुए हैं। सुंदर नूर का सिंहासन है कंचन रंग का, और चमकते हुए नग माणिक के, पुखराज के, हीरे के और नीलम के, पांच के अनंत रंगों के नंग जगमगा रहे हैं उन थंबों में, उन झालरों में ऊपर की तरफ जो आए हैं। प्यारी सी मेहराब, मेहराब के भीतर छत्र और दो छत्रों के नीचे प्यारी एलादनी, आनंद स्वरूपा, किशोरी, नवल दुल्हन हमारी हादी श्यामा जी दिव्य स्वरूप में विराजमान है। और संग दाएं हाथ में किशोर अमृत सूरत लिए हुए श्यामा जी के संग गोरे गोरे आनंद रसानंद की मूर्ति प्रीतम सिरराज जी बैठे हुए हैं। और जब हम आरती उतारते हैं तब ही सुंदर सा जी भाव लेना है, और सुंदर सा लेते भी हैं कि सुंदर वाला जी ने पाग धारण की हुई है, उनका हंसता हुआ चेहरा है, नासिका से ऊपर की ओर दो रेखाएं, बीच में लाल बिंद, नेत्र खुले, ऊपर नेत्रों के ऊपर भरनी, काले काले केश, शाम रंग की बोहे पलकों के ऊपर, मीठा मीठा सलोना आनंद से भरा मेरे जीवन प्राण आधार से राज्य का प्यारा स्वरूप, मुख कमल की शोभा है, भरे भरे गाल, गोरे गोरे सुंदर शोभा लिए हुए, और उसमें इशक रस की लालिमा, कानों में सुंदर प्यारे से माणिक से जड़ित कंचन के प्यारे से नीलम की छोटी छोटी चुन्नी धारण किए हुए, नग धारण किए हुए, कुंडल पहने हुए हैं, गोरे मीठे मुखारविंद की शोभा, और उसमें लाल होठ, अधोरत,
चिबुक की शोभा, नरम नाजुक सुंदर कोमल राज्य का सुंदर मुखारविंद है। प्यारा बालाजी का मुखड़ा है मेरे, और सुंदर प्यारी सी पाग, और पाग पर दुगदुगी के ऊपर कलंगी, जो सम अपने आप लटक मटक रही है प्रेम से, मानो नाच रही है पाग के ऊपर। और पाग भी पे भी सुंदर फूलों की शोभाई हुई है, और फूल भी जो पाग में सुशोभित हैं वो ऐसे लग रहे हैं, हे सुंदर सा जी, कि स्वयं ओरिजिनल फूल पौधों से तोड़ करके मैंने स्वयं लगाया हुआ है। ऐसे पेच पे पेच, फेंटे पे फेंटा आप धानी ने अपने हाथों से जब पेज पे पेज फिराते हैं तो आधे फूल एक पेज पे दूसरे पेज पे घुमाने पर आधे फूल दोनों फूल मिल जाते हैं, और ऐसे लगते हैं कि यह उस सुंदर पाग के वस्त्र पे अंकित नहीं है, बल्कि स्वयं ऊपर से अलग से विशेष लगाए हुए हैं। ऐसे सुंदर घुंघराले केश मेरे श्याम सुंदर के, तो गोरे गोरे चेहरे पर काले काले प्यारे केश और सेंदुरिया पाग, और अद्भुत नासिका में मोती की शोभा। तो नेत्र से नेत्र मिला करके हमें धनी की सेवा करनी है, अपनी श्यामा जी को देखना है। उनका भी सुंदर अद्भुत स्वरूप है। राखड़ी माथे पर बेंदा की शोभा लटकता हुआ, मांग में सिंदूर भरा हुआ, बेसर की शोभा नासिका में, और कानों में सुंदर पानड़ी की शोभा। इस तरह से सुंदर साची, वही जो हम हमेशा स्वरूप बोलते हैं। तो हमें भाव दिल में लेना है कि वाला जी कुछ बातें कर रही है, श्यामा जी हंसती है, श्यामा जी कुछ बातें करती है, वाला जी ताली बजा के हंस रहे हैं, अपनी उंगलियों को इस तरह से फिरा रहे हैं। तो नखों से और सुंदर जो हाथ उंगलियों में जो मुंदरी धारण की हैं, और उन मुंदरियों में जो प्यारे प्यारे नग चमकदार सुशोभित है, तो उंगलियों से हिलने से वो जो माणिक के, पुखराज के, पीरोजा के जो नग के तेज है, किरण है, वो भी ऊपर उठता हुआ नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। चरणों में जो आभूषण धारण किया उसका जो प्रकाश वो भी ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अंग पे जो जामा है या पिछोरी है, पटुका है, उसका जो दिव्य नूरमयी तेज, गले में हार श्याम श्यामा जी के, इन सब का तेज इतना प्रखर हो रहा है जिसे देख देख करके रूह मचक जाती है, और दिव्य आरती करते करते एक टक से आरती रुक जाती है, और दिव्य स्वरूप में श्याम श्यामा जी को निहारने लगती हैं। तो धनी के प्यारे से इन अंगों से निकलता तेज नूरमय, और यही तेज सुंदर सा जी धनी के अंग से निकला हुआ यही वस्त्र है, यही नूरमय राज्य से निकला हुआ यही आभूषण है। वास्तव में सुंदर सा जी
धनी के जो आभूषण और वस्त्र से राज्य सज नहीं रहे, बल्कि राज्य के अंग से ये दंग और वस्त्र सज रहे हैं। और हे सुंदर जी वाला जी हंसता हुआ चेहरा, उनके नैनों से इशारे करना, अपने प्यार से नेत्र से इश्क रूह को देना, और ये सब अद्भुत हाथों को हिलाना, पैरों को ऊपर नीचे करना, ऐसे प्यार भरी जो लीला है, हम आरती करते करते उस सुखों को ले सकते हैं। और ऐसे ही सुंदर साथ जी आप बहन चंद्र कुमारी जी ने आरती में मीठा मीठा यह आनंद लिया। जाहिर रूप में ये तन है परमहंस महाराज जी का पंच भौतिक है, लेकिन बातों में हक आदि की सुंदर शोभा आपके हृदय में बनी हुई है। परम धाम मोमिनों का दिल है, तो ऐसे दिल में प्रवेश करके आप चंद्र कुमारी बहन राज्य और श्यामा जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन करती हैं और बहुत आनंदित होती हैं। इस तरह से है सुंदर शांत जी आरती करके साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं और यहाँ पर भाव से विभोर हो जाते हैं चंद्र कुमार जी और आपके धर्म टोडर राम त्रिपाठी जी। इस तरह से दिव्य बकियागरा में अद्भुत लीला होती है, जिसके सुखों का आनंद का बयान एक रूह ही, एक सखी ही जान सकती हैं। और हे सुंदर साथ जी कमलेश्वरी देवी, चंद्र कुमारी और चंद्रकली जैसे गृहस्थी थे, लेकिन इन्होंने गृहस्थी में रहते हुए भी धन धन हो गए और इनके द्वारा कई रूहों की आत्माओं की जागृति हुई। उसी प्रकार हमें भी हे सुंदर जहाँ पर भी हमें दिव्य लीला करते हुए धर्म को निभाते हुए अपने धनी को याद करना है, प्रेम से कुर्बानी करके सेवा से हमें धनी को रिझाना है और सेवा करती हैं चितवनी वाणी मंथन करना है, लेकिन प्रेम से ईमानदारी से सत्यनिष्ठ हो करके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।